सुंदरवन के जंगल में तेज गर्मी पड़ रही थी। कालू कौवा जंगल का इकलौता लस्सी वाला था। उसकी दुकान पर लस्सी पीने के लिए पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता था। आओ आओ, ठंडी मीठी लस्सी पी लो, गर्मी को दूर भगाओ। आओ, ताजगी से भरी लस्सी, गर्मी के मौसम में ठंडक से भरी लस्सी पी लो और गर्मी से राहत पाओ। आज की लस्सी है बिल्कुल ताजगी से भरी, जैसे ताजे फूलों में बसी हो। ये सुनकर पक्षी खुश होकर लस्सी पीते हैं और पैसे देकर उड़ जाते हैं। कालू कौवा अपनी दुकान की बढ़ती कमाई देखकर खुश था। कालू कौवा हंसते हुए अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, इस गर्मी ने तो हमें अमीर बना दिया। मैं बहुत ही जल्द इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनने वाला हूँ। हाँ कालू, पर दूध का दाम बढ़ रहा है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हा, सोच लिया। अब से लस्सी में ज्यादा पानी मिलाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। गोरी को शक था, लेकिन कालू कौवे ने उसकी नहीं सुनी। उसने धंधे में चालाकी बढ़ा दी। एक दिन मिट्ठू तोता और हरियाली कबूतर लस्सी पीने कालू कौवे की दुकान पर आए। कालू, 2 गिलास ठंडी मीठी लस्सी ला। गर्मी में उड़ कर हालत खराब हो गई। सुबह से तेज धूप में उड़ कर मेरी हालत खराब हो गई है। पैरों से पसीना टपक रहा है, गला सूख कर रेगिस्तान बन गया है। अगर अभी 1 गिलास ठंडी लस्सी नहीं पी तो सच में बेहोश हो जाऊंगा। और हाँ, ऊपर से बर्फ भी डाल देना, मजा दोगुना हो जाएगा। फिर कालू ने उन्हें लस्सी दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पी, उनका मुंह बिगड़ गया। छी, ये कैसी लस्सी है कालू? लस्सी तो छोड़, इसमें बस पानी ही पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे हम ठंडी लस्सी नहीं, सीधे नदी का पानी पी रहे हैं। ऊपर से जो थोड़ा बहुत दही है, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे बस नाम का ही मिला दिया हो। न मिठास है, न वो गाढ़ापन जो असली लस्सी में होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तूने हमें लस्सी के नाम पर धोखा दे दिया। तुम्हें लस्सी पीने की तमीज नहीं है। पूरे जंगल में सबसे फेमस है मेरी लस्सी। फिर कबूतर और मिट्ठू तोता गुस्से में पैसे मांगते हैं, लेकिन कालू उन्हें भगा देता है। फिर वह उनकी जूठन को वापस भगोने में डाल देता है। जूठन हो या ताजा, मुझे थोड़ी पीनी है। जंगल के प्यासे पक्षी सब पी ही लेंगे। मिट्ठू तोता को यह सुनकर गुस्सा आता है। वह रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया जंगल में चाय का ठेला चलाती थी, लेकिन गर्मी के कारण उसका काम ठप था। ये सब देखकर उसकी बेटी गुड़िया परेशान थी। मम्मा, चाय का काम बंद कर दो। गर्मी में कोई चाय पीता ही नहीं। दिन भर दुकान पर बैठकर इंतजार करते रहते हैं, लेकिन मुश्किल से 2-4 ही ग्राहक आते हैं। इतना सारा दूध बस यूं ही खराब हो जाता है। हर दिन यही हाल है। इससे तो अच्छा है कि हम कुछ और बेचना शुरू करें। बात तो तेरी सही है बेटा। गर्मियों में चाय की मांग कम हो जाती है, लेकिन दूध तो हमें रोज खरीदना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। हाँ मम्मा, ये बहुत अच्छी तरकीब होगी। देखो ना, कालू कौवा भी लस्सी बेचकर कितना पैसा कमा रहा है। अगर हम भी अच्छी लस्सी बनाएंगे तो जंगल के पक्षी जरूर आएंगे। बिल्कुल सही कहा गुड़िया। मैं मीठी और गाढ़ी लस्सी बनाऊंगी, जिससे सबको असली स्वाद मिले। अब से हमारी दुकान पर भी ठंडी मीठी लस्सी बिकेगी। अगले दिन रानो चिड़िया ठंडी मीठी लस्सी बनाती है और बेचने लगती है। उसकी लस्सी गाढ़ी और स्वादिष्ट थी। जल्द ही पक्षी उसकी दुकान पर आने लगे। वाह रानो, तेरी लस्सी तो मजेदार है। अब से मैं यहीं आऊंगी। धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षी रानो चिड़िया की दुकान पर आने लगे। कालू कौवा का धंधा ठंडा पड़ने लगा। ये नज़ारा देखकर कालू कौवा बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर उसने एक नई चाल चली। रात को वह चोरी छिपे रानो चिड़िया की दुकान के पास आया और उसके दही के घड़े में कड़वा करेला निचोड़ दिया। अब देखता हूँ कौन इसकी लस्सी पीता है। सुबह जैसे ही पक्षियों ने रानो चिड़िया की लस्सी पी, सबका मुंह बिगड़ गया। ये क्या, लस्सी इतनी कड़वी क्यों है? रानो चिड़िया परेशान हो गई, लेकिन तभी गुड़िया ने देखा कि घड़े के पास करेले के टुकड़े गिरे हुए थे। वह समझ गई कि यह कालू की चाल है। फिर रानो चिड़िया को समझ आ गया कि अगर वह कालू को हराना चाहती है तो उसे कुछ नया करना होगा। उसने सोचा और एक नई तरकीब निकाली। रानो चिड़िया ने अपनी लस्सी में केसर, इलायची और गुलाब का रस मिलाना शुरू किया। अब उसकी लस्सी पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट और महकदार हो गई। जब जंगल के पक्षियों ने इसे चखा तो वे दंग रह गए। रानो की लस्सी तो अब और भी मजेदार हो गई। अब कालू कौवे की दुकान पूरी तरह खाली हो गई। कालू कौवा हताश हो गया। वह समझ गया कि लालच और चालाकी से कुछ नहीं मिलता। वह रानो चिड़िया के पास गया और सिर झुका लिया। रानो चिड़िया, मैं हार गया। मेरी चालाकी ने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या तुम मुझे माफ करोगे?
ये सुनकर राणो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अब से तुम भी ईमानदारी से लस्सी बेचोगे। कालू कौवे ने हामी भर दी। उसने भी अपनी लस्सी में अच्छे अच्छे स्वाद मिलाने शुरू कर दिए। अब जंगल के पक्षियों को 2 अच्छी लस्सी पीने के लिए दुकानें मिल गयीं। अब जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे। कालू कौवे और राणो चिड़िया की लस्सी दुकानों में कोई भी मिलावट नहीं थी। आखिरकार राणो चिड़िया की मेहनत और ईमानदारी जीत गई।